अस्सलाम वालेकुम, मैं नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम पीएमए लॉन्ग कोर्स का जो एकेडमिक पाकिस्तान के डिफरेंट सेंटर में न्यू आ रहा है वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। बाकी एमसीक्यूज़ हम डेली बेस पे यहाँ पर अपलोड करते हैं, लेकिन कुछ न्यू भी होते हैं तो वो हम ऐड कर देते हैं हर एक न्यू वीडियो के अंदर। हमारे पास 221 है। द मूवी जिन्ना वाज रिलीज इन, तो ये 1998 के अंदर रिलीज़ की गई और इसको प्रोड्यूस करने वाले जो थे वो जमील दहलवी थे। और ये जो मूवी है ये बेस करती है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो लाइफ है, उनकी एज अ लायर जो जर्नी थी, उसके बाद पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के लिए जो उनकी स्ट्रगल थी और फिर जो इंसिडेंट्स वगैरह हुए उनका एक ख़ास ध्यान से ख़ास ख्याल रखा गया कि इंसिडेंट के हिसाब से। तो ये पूरी एक ऑटोबायोग्राफ़ी आप कह लें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। आप इंटरनेट वगैरह पे इसको वॉच कर सकते हैं। उसके बाद जी आपको सिर्फ़ और सिर्फ 4 PDF हैं और उससे 100% प्रोजीनियस स्टूडेंट्स की तरफ से गारंटी है कि 155 PM में आपका क्लियर हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जितना भी एकेडमिक आ रहा है वो इन 2 फाइल में से आ रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ ये 2 फाइल आपने करनी है और आपका एकेडमिक क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ 105 हम आपको वर्बल की फ़ाइल देंगे और इस तकरीबन ये 75 प्लस या 70+5 आपके इसी एक फ़ाइल में से MCQ आएंगे और साथ में हम आपको नॉन वर्बल साथ में 25 वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर हमारे गिवन नंबर पर इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में इसकी जो फ़ीस है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2200 है। ये हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। 18 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि प्रैक्टिस कर सकते हैं PMA की प्रिपरेशन के लिए। साथ में स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको ऐड भी किया जाएगा। सेकेंड वन है हमारे पास हु आर द आर्मी चीफ इन 1988। अब 1988 के अंदर जो इरा था वो जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का था और ये स्टार्ट होता है इन 1978 कह लें या 1977 कह लें। और ये फिर एक प्लेन क्रैश के अंदर जो है इनकी डेथ हो गई थी। उसके साथ साथ वहाँ उसके बाद जितने भी जर्नल्स आए वो उनका नेम यहाँ पर मेंशन है, साथ में टेनोर है। इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो PMA पूछते हैं हम सिर्फ वो आपको बताते हैं और उसके वैसे फॉर द सेक ऑफ एडिशनल जनरल नॉलेज हम कुछ और चीज़ें ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ये करंट सिनेरियो तक जर्नल्स और उनकी जो टेनोर है यहाँ पर गिवन है। और थर्ड वन है कि ICJ इस्टेब्लिश्ड इन, हमारे पास ICJ से क्या मुराद होता है, 1945 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और पाकिस्तान ने इसको जो है और नेदरलैंड जो है इसकी लोकेशन है। पाकिस्तान ने 1947 में आई थिंक इसको ज्वाइन किया। ऑपोजिट फॉर डिडक्शन से मुराद होता है सब्ट्रैक्ट कर लेना किसी चीज़ से, किसी चीज़ को मिनिमाइज़ कर देना, डिक्रीज़ कर देना। और ऑपोजिट मीनिंग इसका होगा एडिशन कर देना, इंक्रीज़ या गेन। और इसी तरह सिनोनियम जो है हमारे पास सब्ट्रैक्शन, रिडक्शन, डिक्रीज़। द खैबर पास कुरैफ, सब पासिस जो है वो आपने लाजमी याद करने हैं। डैम याद करने हैं, रिवर याद करने हैं, ओशंस इनके बारे में इंफॉर्मेशन, लार्ज एस्ट, स्मॉल एस्ट, ये वाले लॉन्गेस्ट, ये सारी चीज़ें याद करनी है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को ये खैबर पास मिलाता है पेशावर के जो है करीब। और एक और यहाँ पर पूछा गया PMA के अंदर बुलान पास जो है वो कोयटा और सिब्बी को मिलाता है। अब यहाँ पर एक स्ट्रिप का जिक्र PMA 5 साल से कर रहा है। वखान स्ट्रिप जो है वो किसको सेपरेट करती है? जो वखान स्ट्रिप है वो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को जो है वो करती है, सेपरेट करती है। ये एक स्ट्रिप है, एक बाउंड्री लाइन की तरह है। उसके अलावा हमारे पास कौन से पूछते हैं, खंजराब पास जो है ना वो पास के बारे में पूछा जाता है PMA के अंदर। तो खंजराब पास जो है वो हमारे पास एक तो ये है कि ये चाइना और गिलगित के दरमियान है। ये वाला पास जो है चाइना और गिलगित को मिलाता है। एक आपने ये याद करना। एक पूछा जाता है जी बाबू सर टॉप जो है या बाबू सर जो पास है उसके बारे में आपने याद करना। इसमें एबटाबाद और गिलगित जो है, एबटाबाद में लिख देता हूँ यहाँ पर और साथ में गिलगित जो है उसको ये मिलाता है। बस ये पासेस जो हैं वो आपने याद कर लेने हैं और ये स्ट्रिप एक याद करनी है। इसी के बारे में बार बार जो है वो PMA पूछता है। जो हाईएस्ट पास है वो मुस्तांग पास है, ये भी याद रखिएगा। द सी ऑन पाकिस्तान वेस्ट, पाकिस्तान के वेस्ट के अंदर, यहाँ पर चलें इसको वेस्ट को हटा के हम साउथ कर देते हैं, जो कि साउथ के अंदर जो सी है हमारा वो अरेबियन सी है। और लोकेशंस आपको पता होंगी, हमारे पास शायद नीचे नहीं दी हुई। तो पाकिस्तान की जो ईस्ट है उसकी तरफ तो है हमारे पास इंडिया। अब एग्जैक्ट लोकेशन अगर बताएं तो वो भी हम लिख सकते हैं। अगर पाकिस्तान के वेस्ट की बात करें तो एज़ सच वेस्ट में कोई भी एक कंट्री नहीं है। आप इसको कर सकते हैं जी नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो वो हमारे पास ईरान आ जाता है।
और अगर नॉर्थ वेस्ट के अंदर हमारे पास अफ़गानिस्तान आ जाता है। और इसी तरह हमारे पास अगर साउथ वेस्ट की बात करें तो साउथ वेस्ट के अंदर हमारे पास आता है ईरान। और इसी तरह अगर अकेला नॉर्थ की बात कर लें तो वो चाइना आ जाता है। इसी तरह एक और पूछता है जी सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान कौन है। ईरान और सऊदी अरेबिया यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये भी पूछता है पीएम में। तो ईरान और सऊदी अरेबिया के अंदर आता है कुवैत, ये भी आप याद कर लीजिएगा। और करंट सीएम ऑफ बलूचिस्तान चीफ़ मिनिस्टर जो है वो सरफराज भुट्टी हैं। और यहाँ पर सारे चीफ़ मिनिस्टर्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा का अली अमीन गंडापुर, पंजाब का मरियम नवाज़, सिंध का मुराद अली शाह और गिलगित का गुलबार खान। इन विच सिटी इज़ द मंगला डैम लोकेटेड। तो मंगला डैम जो है वो मीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। और टोटल पाकिस्तान के अंदर 150 डैम्स हैं। आप 5 to 6 जो हैं हमारे पास डैम्स मेन वो याद करने हैं। एक आपने करना है तरबेला, और ये कौन से रिवर पर है, ठीक है, हरीपुर हज़ारा के अंदर ये वैसे है। और रिवर हमारे पास कौन सा बनता है, इंडस रिवर। तो मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि 2-3 आप याद कर सकते हो एज ए इंडस रिवर। एक तो तरबेला डैम इंडस रिवर पर है, एक दायामी जो भाषा है वो भी इंडस रिवर पर है, और उसके अलावा जी ये मंगला डैम भी मेरे ख्याल से इंडस रिवर पर है। बाकी इनका जो है मुख्तलिफ है। काला बाग आई थिंक सो या मंगला डैम, इनमें से काला बाग है शायद इंडस रिवर पर। तो ये आप चेक कर लीजिएगा, कुछ चीज़ें मेरे माइंड से स्किप हो जाती हैं। तो इंडस रिवर पे है और लोकेशन आपने उनकी याद करनी है। वार्षिक डैम जैसे है, हाँ वो काबुल के अंदर है, पेशावर के करीब है, और रिवर काबुल पर है। द वाखान कॉरिडोर कनेक्ट्स। अब वाखान जो है वो चाइना और अफ़गानिस्तान में सेपरेट था। ताजिकिस्तान चाइना और अफ़गानिस्तान के दरमियान पाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से ये सेपरेट करता है। व्हेन ब्रिटेन इन्वेडेड अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया गया था। फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वार पहले हुई थी 1839 से लेकर 1842, और फिर 1878 से 1880 तक। द वर्ड पाकिस्तान ट्रांसलेट्स टू लैंड ऑफ द प्योर, और द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज रेजोल्यूशन पास्ड। तो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली तो पाकिस्तान इन 1949 के अंदर ही पास की गई बाय लियाकत अली ख़ान, यहाँ पर नाम याद रख लें। और इसके अलावा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली थी वो इन 1947 के अंदर इस्टेब्लिश की गई, और उसने फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया था। लाहौर रेजोल्यूशन इन 1940 के अंदर ये भी पूछता है, और जनाब मौलवी AK फजल हक ने ये पेश की थी, ये आपने याद रखने हैं। हु ज्वाइन द मुस्लिम लीग इन 1913 के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। लामा इकबाल ने 1909 के अंदर। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट कब बने थे, ये भी पूछता है PM में। अब आप एक दो हिस्ट्री याद करेंगे यहाँ पर। 1916 के अंदर प्रेसिडेंट बने। और अगर पूछा जाए कि कांग्रेस को इन्होंने कब ज्वाइन किया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस ज्वाइनिंग यहाँ पर लिख देते हैं डेट, वो भी आपने याद रखनी है। इन 1906 के अंदर जो है वो इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। कांग्रेस को इन्होंने लेफ़्ट कब किया, जो है हमारे पास अगर हम लेफ़्ट की बात करें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1920 के अंदर लेफ़्ट किया है, ठीक है। तो ये आपने कुछ डेट्स वगैरह याद रखनी है। हु आर द फाउंडर्स ऑफ द पोप, तो ये स्टीफन फॉस्टर हैं। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ वाइल्ड, जंगली जिसको कहते हो, टेम, कल्टिवेटेड, हाउस एंड द सेल्फ डिसिप्लिन वगैरह। तो और अगर हम अपोजिट इसकी बात करें, और अगर हम बात करें सिनोनिम की, तो वो डोमेस्टिकेटेड होता है। और यहाँ पर चलें लिखा भी हुआ है, सिनोनिम जो है वो सैवेज, बारबेरियन, ये हमारे पास ओल्ड है। इसमें डोमेस्टिकेटेड इसका ऑपोजिट मीनिंग ही बनेगा डोमेस्टिकेटेड भी। PM में अक्सर इसके अंदर जो है वो अपना ऑप्शन दे देता है कि द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वाइल्ड। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा ये टेम आता है, टेम आपने वहाँ पर लगाना है, बस ऑपोजिट मीनिंग ही पूछा जाता है। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन, तो ये कब लॉन्च की गई, 5 सितंबर 1920 के अंदर बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। और इन्होंने, महात्मा गांधी जो है वो क्वाइट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट की थी। और उसके अलावा हमारे पास सिविलियन डिसओबीडियंस इन्होंने स्टार्ट किया 1930 के अंदर। क्वाइट इंडिया मूवमेंट इन्होंने 1942 के अंदर स्टार्ट की थी। तो ये इनकी डेट्स हैं। हु रोड द बुक मेन कैम्प, और ये हमारे पास अडोल्फ हिटलर हैं। इनका वैसे मीनिंग जो है वो जर्मन लैंग्वेज के अंदर इनका जो असल मीनिंग बनता है माई स्ट्रगल। और इन 1925 के अंदर इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी अडोल्फ हिटलर ने अपने बारे में, और नाजी पार्टी के लीडर थे।
व्हाट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, ईरान। और यहाँ पर ये सारी लोकेशन जो अभी हम पढ़ के आए हैं, नॉर्थ अफ़गानिस्तान है, नॉर्थ ईस्ट चाइना है, और उसके अलावा नॉर्थ में पूरा अफ़गानिस्तान तो नहीं है, नॉर्थ वेस्ट आप लगा सकते हो, वेस्ट के अंदर भी। बस ये है कि आप इस तरह भी याद कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशंस भी याद कर सकते हो। व्हाट शेप्स हैव टू इक्वल एंगल्स, पैरेललोग्राम है, यहाँ पर आपको 2 पेयर्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड एंगल्स, इक्वल साइज, ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल लेंथ। यहाँ पर एंगल्स भी इक्वल होते हैं सारों में, और इनकी जो लेंथ्स होती हैं वो भी इक्वल ही होती हैं। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस होता है। और उसके अलावा पीएम में आज का जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछते हैं इवेपोरेशन किसको कहते हैं, कि व्हेन द वाटर आर द लिक्विड इज़ कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स बाय गेनिंग द हीट, या आप कुछ भी कह लें, या आप उसको नेचुरल प्रोसेस भी कह सकते हैं, तो इवेपोरेशन है। और एक वो कंडेंसेशन का प्रोसेस पूछता है कि जिसमें लिक्विड जो है वो दोबारा जो वेपर्स हैं दोबारा लिक्विड के अंदर चेंज हो जाते हैं, टर्न इनटू द लिक्विड फॉर्म, द वेपर्स टर्न इनटू द लिक्विड फॉर्म इज़ कॉल्ड द कंडेंसेशन प्रोसेस। ये हमारे पास कुछ MCQs थे PMA के रिगार्डिंग, और ये जो कुछ न्यू आते हैं डिफरेंट सेंटर्स से हमें मिलते हैं, एक एक दो दो तीन तीन, उनको फिर हम कलेक्ट करके एक ही वीडियो के अंदर बता देते हैं। और साथ में हम ये भी बताते हैं कि PMA में ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है और फिर आपने उनको भी याद करना होता है। तो अगर कोई बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।